मैं सर गाँव से मैंने पढ़ाई की। जी, हमारा गाँव था बुलंदशहर में, एक छोटा-सा रामपुर गाँव पड़ता था। जी। तो मैंने वहाँ से पढ़ाई की और मैं फर्स्ट क्लास से हमने स्टार्ट किया। आज तो नर्सरी, प्री बर्सरी तमाम चीज़ें आ गई, बट हमने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया। सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ मैंने प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ा, जहाँ एबीसीडी भी नहीं थी। लेकिन ये था कि मैं मैथ्स में अच्छा था तब भी, और मैं उस टाइम पे मेरी सिस्टर मुझसे 2 क्लास आगे पढ़ती थी, तो मैं जब फोर्थ क्लास में था तो मैं सिक्स क्लास उसके स्कूल में उसके साथ मैथ्स का पेपर दिया करता था। फिफ्थ क्लास के बाद पिताजी की थोड़ी सी स्थिति सुधरी, उनको लगा कि यार बच्चे को, पढ़ने वाला बच्चा अच्छी स्कूल में डालता है, सीधे इंग्लिश मीडियम में फेंक दिया। फिफ्थ क्लास से सीधे उठा के 6 साल। और मुझे अभी भी याद है, मैं स्कूल में पूरे टाइम रोता था। सिक्स सेवन्थ क्लास में मुझे होम सिकनेस बहुत थी, और मम्मी के बिना रह पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था, तो घर से स्कूल दूर जाना और रोते हुए वापस आना। सिक्स सेवन्थ क्लास मैंने वहाँ से पढ़ी। कुछ मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे तैसे में पास हुआ, लेकिन गणित में मैं वहाँ भी अच्छा करता था। वहाँ से वापस फिर गांव में ही आ गए, फिर से गांव के स्कूल में पढ़ाई की 8th क्लास में। तो क्या हुआ कि थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में जाने से हावा बदल गए, थोड़ा गांव में भी जो बच्चे अब थे वो रेस्पेक्ट देने लगे, भाई ये तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए। फिर मैंने 8th क्लास, 9th, 10th गाँव, और गाँव के पास से सरकारी स्कूल से ही फिर मेरी 12th क्लास तक रही है। और एक बड़ी गंदी आदत मेरी थी कि उनमें से कठिन कठिन सवाल जो मुझे लगता था किसी ने नहीं पढ़े, वो मैं मास्टर से जरूर पूछता था। जो मुझे अब ये लगता है, मैं उन टीचर्स को अगर वो देख रहे हैं तो माफ़ी भी मांगता हूँ कि ये चीज़ गलत है, बट उस वक्त समझ नहीं थी, तो मैं उनको जरूर फंसाता था क्लास में। इसीलिए हमेशा मैं टीचर्स का बहुत, क्या बोलेंगे, अनफेवरेट रहा हूँ। टीचर्स मुझसे स्पेशली 11th 12th में तो ये था कि ये कहते थे यार आप क्लास में पीछे बैठा करो, क्योंकि मैं बहुत सवाल पूछता था और फंसा देता था टीचर को। 11th 12th किया, वहां से फिर शुरुआत हुई, और मैं लड़कों के स्कूल में ही पढ़ा। तो मेरा कभी 12th पास हो चुका है, आप अभी यहाँ पे देख रहे हो, और किसी भी लड़की से लाइफ में इंटरेक्शन नहीं हुआ है, फैमिली के अलावा किसी से भी बात नहीं हुई है। 10th में एक थी सालनी, वो पूछती थी सवाल तो मैं बताता था ट्यूशन में। लेकिन अब जैसे सालनी को सवाल बता के निकले, बाहर एक लड़के ने कह दिया कि आज के बाद सालनी से बात नहीं करेंगे, हमने डर से बैच चेंज कर दिया। तो वो डर ये था कि घर तक बात ना आए। हम इन चीजों को गांव में क्या होता है आप गलत मानते हैं किसी में। गांव में ये स्थिति है। मैं अगर आपको अपने दोस्तों के बारे में बताऊं, अजीब व गरीब नाम के साथ कोई जीवंदर है, कोई लच्छा है, कोई अभी सब्जी की ठेली अभी भी लगा रहा है, मतलब अभी 2-4-5 दिन पहले ही बात हुई है, वो मेरे दोस्त रहे हैं 8th क्लास तक सब। तो उस माहौल में हमारी माँ ने हमें उन लोगों के बीच में नहीं ज्यादा खेलने दिया, या पढ़ाई का इतना प्रेशर रखा, और अपनी मजबूरियों को बताते रहा कि मैं कैसे सुबह 4 बजे जग के, गांव में बिजली फ्री रहती है तो उस टाइम पे 4 बजे जग के कैसे हीटर पे, कई बार तो करंट आ जा रहा है, काम करना। वो सब जब हम देखते थे तो हमें अंदर से लगता भी था कि हमें कुछ अच्छा करना है। और मेरी माँ तो कह भी देती थी मेरा बेटा बड़ा होके ये बनेगा वो बनेगा। लोग कहते थे अरे हाँ अब कोई नहीं बन सकता, अब वो माहौल नहीं है। तो वो ताने भी हम सुनते थे, देखते थे, तो हमें अंदर से और लगता था यार कुछ तो करना है। मतलब ये चीज शुरू से थी कि यार कुछ अलग सा करना है। जैसे मैं उस वक्त भी जब गणेश वाले ऑटो में बैठता था तो मैं अनकंफर्टेबल फील करता था। हीन भावना मेरे अंदर आती थी, यार कोई देखे ना, गांव का ना देख ले, मैं भले कहीं ना जाऊं, लेकिन मैं ऑटो में नहीं बैठना चाहता था। ये चीज मेरे अंदर उस टाइम पे भी थी। मेरे पास कोट वगैरह हो, कुछ मैं अलग। अब ये कैसे आया था, ऐसा नहीं था कि हमारे घर में कोई टीवी थी। हमारे घर में टीवी तब आई जब मैं 12th पास कर चुका था। तो पापा ने कहा कि अब तुम ऐसा करो, पढ़ने में अच्छे हो तो कोटा में तैयारी कर लो। जब कोटा हम तैयारी करने गए तो पिताजी मेरे साथ गए। तो जब वो साथ गए वहां पे तो 2-3 दिन वो साथ रहे, अच्छा लगा। फिर जब वो छोड़ के आ गए तो हमारा फिर बुरा हाल, क्योंकि मैं कोटा तक की जर्नी में, पैदा होने से लेकर के कोटा तक की जर्नी में मैंने किसी महिला को बात नहीं की। मतलब ये हिम्मत में नहीं जुटा पाया गांव के माहौल से कि मैं किसी महिला को हाय बोल दूं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि मैं केमिस्ट्री के ट्यूशन में एक महिला का किसी तरीके से नंबर रजिस्टर से निकाल लिया, और उसको हमने कॉल करके बस पूछ लिया कि वो है, इतना, कुछ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। रात को उसके पिताजी का फोन आता है 8 बजे कि हो तूने फोन किया और तमाम गाली वाली, और देख अब मैं ट्रक लेके आता हूँ तेरे ऊपर ही चढ़ाऊंगा। मैं इतना घबरा गया कि जिस मकान में रहता था उसके सामने पार्क में बैठा रहा मैं 2 बजे तक डर से। मकान, और उस टाइम क्लासें कोटा में 12 से 2-3 तक चलती थी। मकान मालिक का कॉल आया, बेटा आए नहीं। मैंने ऐसे रो दिया उनको, मैंने ऐसे हुआ, बोला अरे कुछ नहीं होगा तुम आओ तो सही। मैं इतना डरपोक था। मैंने प्लान किया कि अगले दिन उस लड़की का स्कूल पता करके भाई माफी मांगूंगा। मैंने कुछ नहीं करा है कोई। उस दिन से तो मैं और डर गया। मैंने कहा अब तो करना ही नहीं, मतलब किसी से बात नहीं करनी, कोई बात नहीं। और हम तो गाँव से थे, तो हमें क्या लगता था कि अगर हम पूरा बाल चुपका लेंगे, कपड़ों में रिवाइव लगा लेंगे ऐसे, और बाल चुपकाने का मतलब हमें पता था कि सरसों का तेल, उससे चिपक जाते हैं। कोई ये जेल वैक्स हमें नहीं पता था। तो हमने काफी कोशिश इस डायरेक्शन में भी की, बट
बहुत डरपोक थे तो सफल कभी नहीं हुए। तो मैंने कॉलेज में बहुत उल्टे सीधे काम किए, मैं बड़ी दादागिरी करता था कॉलेज में, कॉलेज का डॉन टाइप था मैं, मतलब मैंने बहुत बदमाशियां की हैं और हर बदमाशी में पापा को इन्वॉल्व किया है। वो मैं क्योंकि मामला मैं छेड़ तो देता था बट वो उसको सुलटाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो पिताजी ने हर मोड पे मतलब थोड़ा बहुत मुझे डांटा कहा। बट मैं एक चीज जो रखता था वो ये थी कि मैं पढ़ाई में अव्वल रहता था, कि मैं पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ, ठीक है। कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया, मेहनत की, कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया, बड़े कम लोगों का हुआ, टीसीएस में जॉब लगी, उसके बाद फिर हम गांव आ गए। ये बात 2011-12 की है। गांव में फिर वापस आ गए। ये था कि 7-8 महीने बाद अभी ज्वाइनिंग आएगी। उस टाइम रिसेशन था तो ज्वाइनिंग थोड़ी लेट से आती थी। हम और पिताजी बैठे हुए हैं, मैंने कहा यार मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। वो बोले कि करो भाई, आईएएस की तैयारी करनी है, अच्छी चीज है, आप करो। वहां से शुरू हो जाता है। फिर हम आते हैं मुखर्जी नगर, दिल्ली की शुरुआत होती है। एक दिन आए, पैसे दे के चले गए। फिर जिस दिन पिताजी सामान छोड़ने आए, हमारा फिर वही हाल। हम बोले यार मन नहीं लग रहा। वो 1000 रुपए प्रॉपर्टी डीलर को दे चुके थे। फिर वो बोले कि ठीक है तो तुम ऐसा करना, आप देखो कि उनका मैं सोच रहा हूँ पेशेंस लेवल। वो बोले ठीक है तुम 1 हफ्ते तक और मन बना लो, आज वापस चलते हैं। हम फिर वापस आ गए घर। फिर हमने एक नई प्लानिंग रची। हमने कहा कि देखो गाँव में रहना सही चीज नहीं है, सब लोग चलते हैं। प्लानिंग का दिल्ली सब लोग कैसे, उस टाइम उनका भी बिजनेस नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा कि ग्रेटर नोएडा पास में एक जगह थी, मैंने कहा वहां पे रेंट पे घर ले लेंगे और मैं दिल्ली रहूंगा, हर फ्राइडे आ जाया करूंगा। तो माँ ने यही कहा कि भाई खर्चा कैसे चलेगा। मैंने कहा मैं ट्यूशन पढ़ा के इतना निकाल लूंगा, पहले मैं जुगाड़ बैठा लेता हूँ वहां पे। फिर ये बात है 2012 जुलाई अगस्त की। ट्यूशन पढ़ाने लगे। ट्यूशन पढ़ाने में क्या हुआ कि फिर हमने सिविल सर्विसेज की कोचिंग ज्वाइन कर ली। और हम जब जिस कोचिंग में ज्वाइन करने गए, आज आप देखते होगे सिविल सर्विसेज की कोचिंग की उस टाइम पे बड़ी फीस हाई रहती थी और ये लोग कम भी नहीं करते थे। तो हमने यूपीएससी की कोचिंग में वहां एडमिशन ले लिया। फीस उसने कम नहीं की, हमारे पास 4000 रुपए कम पड़ रहे थे। मैं बड़ा लकी रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो जब मैं एटीएम में गया पैसे निकालने, मैंने कहा खर्चे के ही निकालते हैं, तो वहाँ एक पुलिस वाले भाई साहब पैसे निकाल रहे थे और मैं देख रहा था कि उनके पैसे, वो एटीएम एक कोटक महिंद्रा का पहले हुआ करता था, नीचे गिर जाते थे उसमें पैसे। वहां उसके पैसे गिर रहे हैं। जैसे ही वो निकला वहां से, मैंने वो पैसे उठाए, 4-5 हजार रुपए थे। मैंने कहा लो जी हो गया काम। तो वहां पे हमें एक दोस्त मिला। हमें लोग दोस्त भी बड़े ऑफर करने वाले मिलते थे, मतलब पता नहीं हमारी पर्सनैलिटी थोड़ी ठीक हो गई थी, खुद से लोग दोस्ती ऑफर करते थे। एक दोस्त मिला, बोला यार एक दोस्त है हमारे, कोचिंग शुरू की उन्होंने, वो कोई गणित का टीचर देख रहे हैं, एडवांस में सही है, मिल नहीं रहा कोई। तो मैंने कहा यार हम तो तैयार खड़े। हमने वहां से पहला ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया। थोड़ा तेज पढ़ाते थे, लेकिन जो अच्छे बच्चे थे वो पकड़ पा रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे। तो हमें समझ में आ गया कि अपनी डेस्टिनी तो यही है, यही काम हमें करना है। ये काम हमने स्टार्ट किया, 13 में स्टार्ट कर दिया। 14-15 हमने खूब पढ़ाया, ठीक ठाक पैसा भी कमाया। मतलब उस टाइम पे हम 1.5-2 लाख रुपए महीने कमा लेते थे। तो हमारे खर्चे भी, मोबाइल फोन लेना, लेकिन हमारा यही था कि जो भी कमा रहे, खर्चा अभी भी पिताजी दे रहे हैं, 14 तक तो उन्होंने दिया पूरा। तो हम उनसे पूछ के मोबाइल भी लेना है कि पिताजी एक मोबाइल ले लेते हैं, तो तुरंत हाँ कर देते थे। मोबाइल लिया, छोटे छोटे शौक पूरे किए, कपड़े लत्ते लिए, कपड़ों का बड़ा अच्छा शौक था। वहां से फिर जीवन में थोड़ा सा, मैं ये चीज कहीं शेयर नहीं की है कि प्रेम जीवन में आ गया। ओहो, ये कभी मैंने नहीं बताया। तो जब ये चीज जीवन में आई, मतलब इसकी शुरुआत 13 से हुई, 14 से हुई और 15 में जाके इस स्तर तक पहुंच गई कि मेरा काम जो है वो इफेक्ट होने लगा। मैं सबको यही चीज कहता हूं कि ये चीज अति का दूसरा नाम है और ये आपके करियर को इफेक्ट करेंगी। इन्होंने मेरे करियर को भी इफेक्ट किया, बट समझ में आपको नहीं आता उससे। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप इस चीज में पहले से इन नहीं है तो आप इन मत होइए, पहले आप करियर पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि दोनों चीजों को साथ रख पाना बहुत मुश्किल काम है। हमारा भी इफेक्ट हुआ, काम पे कम ध्यान देने लगे, चीजें खराब होने लगी, गिरने लगी। 20 लाख रुपए लेकिन हम इस दौर तक कमा चुके थे। अब वो 20 कांस्टेंट हो गया है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है 15-16, क्योंकि जो कमा रहे हैं वो इधर उधर खर्च हो जा रहा है और कमा भी ज्यादा नहीं रहे क्योंकि और चीजों में फंसे हुए। अब यहाँ पिताजी को ये डाउट आ जाता है कि अब ये 20 भी इनको ये खत्म कर। उनसे मैं हर चीज शेयर करता था, उनको मैं ये भी बता रहा था, वो मुझे लगातार समझा भी रहे थे कि तुम सही दिशा में नहीं जा रहे हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, बह रहे थे। तो उसके बाद उनको क्या लगा कि यार ये करेगा, तो उन्होंने आनंद फानन में कुछ पैसे खुद जमा किए, क्योंकि वो भी काम करने लगे थे उस टाइम पे। कुछ पैसे उन्होंने खुद जमा किए, कुछ उन्होंने बाहर से उधार लिया, कुछ लोन लिया और हमारे 20 लाख कब जाके घर ले लिया। उनका बेटा घर लेंगे तो बड़ा लेंगे, बढ़िया लेंगे। वहीं नोएडा में एक घर ले लिया। जब वो घर लिया तो उनको ये जरूर था कि पहले वो मेरा, मतलब मैं ये खराब ना कर दूं जो है। अब हमने तो वो दे दिया। उसके बाद हमारा उल्टी गिनती शुरू होती है। हमारी जिंदगी इतनी बेकार हो गई, जैसे वो 20 का कॉन्फिडेंस था वो 0 हुआ।
फिर तो हमारी ये हालत हो गई कि 100 200 500 के लिए भी, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था। सरकारी नौकरी में 12 से ले ली थी, 12 में मैंने सरकारी नौकरी ली, 13 में ली, 14 में ली, 15 16 तक लगातार लिया। तो 14 वाली नौकरी की ज्वाइनिंग आने वाली थी 2016 में, उसको मैं 6 महीने बढ़वा चुका था। मेरे पास उस टाइम iPhone 6 फ़ोन था, पहले मैंने वो बेचा iPhone 6। तो उसके बाद जो भी उससे पैसे आए, एक मैंने फ्लैट लिया, और फ्लैट ऐसा था इंटरकनेक्टिंग था, तो मैं बाहर वाले रूम में मैंने सोचा पढ़ाऊंगा। वही बाहर वाला रूम ठीक था, अंदर बहुत छोटी छोटी सी कुटिया थी बेकार सी, बट हम वहीं सोते थे। सुबह जग के बच्चों के आने से पहले 7:30 बजे होता था, खुद स्टूल लगाते थे मैं मेरा भाई। वहाँ हमने पढ़ाना शुरू किया, एक बोर्ड लगा के 700 रुपये का। और पुराना जो हमारा बच्चा था वो हमसे कनेक्ट था, उसका डेटाबेस हमारे पास था, तो हमने उनको मैसेज किया कि हमने फिर से शुरू कर दिए। तो 20-30 बच्चे सुपर 30 करके हमने चलाया, हमारे पास आने लगे। कोई फीस नहीं दे रहा है, बट आने लगे, बच्चों को लगने लगा। जब हमने उनको अपनी समस्या बताई कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे, पहले लोग हमें समझते थे कि पहले हमने अच्छा किया भी था, तो लोग उसी नज़रिए से देख रहे थे। तो सत्य बोलने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने उनको भी बताया कि भाई अभी दिक्कत है, तो बच्चों ने भी फीस वगैरह दी, सपोर्ट किया, और वहाँ से हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया अपने रूम में। सुबह पढ़ाते थे 20-30 बच्चे, 20-30 शाम को, और बीच में जहाँ पढ़ा रहे थे वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा पैसा सा आने लगा, हल्का फुल्का खर्चा अपना चलने लगा। वहीं पे एक लड़का बोला कि यार आप वीडियो बनाओ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपके तरीके बड़े यूनिक हैं, लोगों को देखो, लोग 10-10 हज़ार व्यू लेके आ रहे हैं फेसबुक पे। हमारे लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग था कि कोई टीचर 10 हज़ार व्यू ला रहे हैं। 2017 सितंबर की बात। उसने हमें प्रेशर किया कि एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अब हम थोड़ा सा उस वक्त हारा हुआ फील कर रहे थे कि हम कुछ कर नहीं पाए, जो कॉलेज मिला वहां से नहीं पढ़ पाए, सरकारी नौकरी मिली वो नहीं कर पाए, आखिर करना क्या है जीवन में। ये थोड़ा सा विजन ब्लर हो गया था, दिख तो रहा था कि पढ़ाना है। इस बीच एक बात मिस हो गई कि मैंने 2013 में किताब भी लिखी थी, प्ले विद एडवांसमेंट्स, वो भी फ्लॉप हो गई। 2017 की बात आई, उसने हमारा एक वीडियो बना लिया, वो बोला कि इसको डालेंगे नहीं, अभी रख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने वो वीडियो डाल दिया अपने चैनल पे, 701 सब्सक्राइबर थे। वो वीडियो 6-7 दिन के अंदर 1 मिलियन लोगों ने देखा। क्या बात कर, पहला ही वीडियो। मुझे इतने टीचर्स का अप्रिसिएशन आ रहा, अरे भाई क्या पढ़ा दिया भाई, सबको लगने लगा ये तो अब खलबली में जाते। अलग अलग तरीके थे। हमने ऐसे मेथड सिखाए लोगों को जो पहले थे ही नहीं कहीं गणित में। वहां से हमें ये मिला। अब जो सुपर 30 था वो 2-4 दिन के अंदर ही सुपर 60 हो गए। वहां ये स्थिति हो गई कि लोग आके ये बोल रहे हैं कि हमारा पैसा रख लो, हमें जगह चाहिए। और समझ रहे हो माहौल भाई को अलग। मैं मानता हूँ मेरे जीवन की सबसे खुशनुमा दिन थे वो। मैंने अपनी किताब का जिक्र किया था उसमें। जैसे क्या होता है, आप कुछ भी स्टार्टअप करते हैं तो एक वेबसाइट बना लेते हैं। वेबसाइट हमारी भी बनी हुई थी किताब बिकने के लिए, बट किताब में दीमक लग रही थी। वहां से किताब बिकना शुरू हो गई, और एक एक दिन के अंदर 4-4 5-5 लाख की किताब बिक गई। वो रेजर पे पता चल रहा है। जहां स्थिति ये है कि स्ट्रगल चल रहा है खाने का, और वहां पिताजी की टेंशन, माताजी के इलाज की टेंशन, सब कुछ दिख रहा है। आप देखिए, मैं वही कहता हूँ, आपके इंटेंशन सच्चे हैं। भगवान को लग रहा है कि अब इसको परेशान नहीं करते, बस इसका परीक्षा हो चुकी है, अब इसको देते हैं। वहां सुपर 60 बैच चलने लगे। बैठने की जगह नहीं है, घटिया से सोफे पे हम लोगों को बिठाते थे, फटा हुआ सोफा, स्टूल लगे हुए हैं बाहर तक। वहां पे क्लास चल रही है, वो आहूजा वाला माइक हम लटका के पढ़ा रहे हैं, फील आ रहा है। फिर तो सीधे फीस भी बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमें इस फीस पे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। जो भी पैसे कमाए, पिताजी को सपोर्ट दिया, जो उनको बहुत अर्जेंट था, क्योंकि जिससे उधार लिया था वो लोग भी बहुत प्रेशर कर रहे थे, ब्याज इतनी हो चुकी थी, सब कुछ टेंशन था। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप चैनल के सब्सक्राइबर 20 या 25 दिन के अंदर 1 लाख हो चुके। क्या बात। उस टाइम पे 2017 में लोग कह रहे हैं कि भाई पढ़ाओ, और हमने बोल दिया था कि फ्री पूरा पढ़ाएंगे, सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये आइडिया भी हमारे उसी पार्टनर का ही था कि भाई ठीक है, आप पूरा पढ़ाओ, फ्री पढ़ाओ, ये वो सब कुछ। तो उसकी सरकारी नौकरी थी, इंडिया की टॉप मोस्ट नौकरी थी। तो हम तो उस टाइम कुछ नहीं था, हमारे पास नौकरी भी छोटी थी। तो उस टाइम वो वहाँ, हम यहाँ, समझ रहे, वो वहाँ, हम यहाँ। लेकिन अब हमें लोग जान रहे हैं, तो हम भी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं ऊपर। तो वहाँ क्या आ रहा है, इसको हम क्या कहें, जेलस फैक्टर, मतलब कुछ अब प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और आ रही हैं।